देखिए किसान भाइयों, हम संदीप कुमार मौर्य, ग्राम मानपुर, जिला सोनभद्र, रावटगंज ब्लॉक में पड़ता है। इस समय देखिए जो मंसूरी धान लोग जो किसान भाई लोग लगाते हैं, तो उसमें जब रेड़ा की अवस्था में आता है तो उसमें कई प्रकार के रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए इस समय हम देखिए कौन सी दवा छिड़क रहे हैं और कौन सी दवा सबसे बेस्ट है, और उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इस समय देखिए हमारा ये जो धान है ये MTO 7029 है, और इसमें दवा का स्प्रे हमारा कई दिनों से चल रहा है। 14-15 बीघा धान है, पूरा यही है। और हमारा जो स्प्रे हो रहा है इस समय दवाई का, देखिए वो एक वर्कर हैं तो अपना स्प्रे कर रहे हैं, और धान बिल्कुल इसमें रेड़ा की अवस्था में आने ही वाला है। तो रेड़ा की अवस्था में आने से पहले ही दवा को इसलिए छिड़क देते हैं क्योंकि जो कीड़े मकोड़े पहले से ही खेत में मौजूद रहते हैं तो वो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से समाप्त हो जाएं। तो आपको लोगों को दिखाते हैं कि हम कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और कितना डोज उसका डालते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक कीटनाशक आता है इफ़को का। मैंने ये वाला लिया है दवाई। देखिए इफ़को का ये हिमावारी है, जिसमें कि प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% है। तो ये कीटनाशक हम 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। और एक दवाई देखिए मेरा है जो झुलसा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इफ़को का पिका के नाम से आता है। ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टेमिक फंगिसाइड है। तो इसका प्रयोग करने से हमारी जो फसल में जो हरापन बना रहता है वो हमेशा बना रहेगा, और फिर आप लोगों को जो इसमें झुलसा और धब्बा वाला जो रोग आता है उससे आप लोगों को निजात मिल जाएगी। इसमें देखिए प्रोपिकोनाजोल जो है 25% है। तो ये दवाई का आप लोग प्रयोग करेंगे तो जो आप लोगों में जो मतलब झुलसा की समस्या रहेगी वो काफ़ी हद तक एकदम समाप्त ही हो जाएगी। और हम लोग एक उसके साथ मतलब जो धान थोड़ा सा जैसे कमज़ोर रहता है या फिर जो ठीक ठाक अवस्था में रहता है, जो बहुत गहरा हरा नहीं होता है, तो उसमें हम एक टॉनिक का भी प्रयोग करते हैं। टॉनिक देखिए ये हमारा है जो बूम फ्लावर के नाम से आता है, जिसमें नाइट्रोबेंजीन होता है, 20% नाइट्रोबेंजीन होता है। तो ये हमारा 3 दवा हो गया। और हम एक दवा का और यूज करते हैं जो कि हमारा टोकन के नाम से आता है, जो कि बहुत महीन जो रस चूसक कीट लगे होते हैं, जिसको कि भम्हा हम लोग देहात की भाषा में कहते हैं। तो उस कीट के लिए हम वो टोकन दवा का इस्तेमाल करते हैं। उसका पैकेट इसमें हमारे पास है नहीं, उसको हम एक डब्बे में 250 लीटर पानी के लिए डब्बे में घोल बना के रख लिए हुए हैं, तो इसलिए उसका इसमें मेरा पैकेट अवेलेबल नहीं है। तो टोकन दवा काफ़ी प्रचलित दवा है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से छिड़काव करें। छिड़काव करते समय सावधानी ये बरतें कि हाँ, आप जो धान में दवा छिड़कते हैं तो धान काफ़ी तरह से बढ़ा हुआ होता है, तो इसमें आप ध्यान देते हैं कि मास्क लगा लेना चाहिए, और फिर हाथों में ग्लव्स पहन लेना चाहिए। जो कि धूप रहता है तो अपना सिर पर भी रख लेना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग दवा छिड़के कि कोई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस तरीके से हम लोगों का इसमें धान में दवा का छिड़काव चल रहा है। अभी 2-3 दिन में हम लोगों का पूरा हो जाएगा। आज देखिए 26 सितंबर है। अब धान पूरी तरह से रेड़ा की अवस्था में आने ही वाला है, तो इसलिए हम लोग दवा का छिड़काव पहले ही कर देते हैं। देखिए जो दवा हमारा जो हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, तो पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी तरह से दवा का छिड़काव किया जाता है, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट छिड़काव करने वाले व्यक्ति को भी ना पड़े। और पूरी तरह से अच्छे से मास्क और ग्लव्स पहन के हम लोग एकदम दवा का छिड़काव करते हैं, एकदम सावधानीपूर्वक।